हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि दोस्तों हर संडे को हमारा यह नियम है कि जो RWA पर मॉक टेस्ट होता है, हर संडे को 6 AM पर आपका यह मॉक टेस्ट खुल जाता है SSC GD का 2025 वाली भर्ती का। यदि आपकी तैयारी दोस्तों 2 से 3 महीने की हो गई है तो आपको मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य हो गया है। यदि आप इस कंपटीशन के दौर में मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत पीछे जा रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। हम कंप्लीट जो 6 बजे का मॉक टेस्ट आ जाता है, लगभग 11-12 बजे हमारी एनालिसिस वीडियो आ जाती है। संडे को शाम तक तो हर हाल में आ ही जाती है। आज है 29 सितंबर 2024, उसका हम फुल मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि आज का क्या गुड स्कोर रहने वाला था, कैसे हम सिली मिस्टेक्स को बचाएं, कैसे मॉक में स्कोर को ग्रो करना है। तो यह वीडियो यदि आपने SSC GD का मॉक टेस्ट आज का पूरा लगाया है तो आपको बिना स्किप किए हुए पूरा देखना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज देखते हैं हम। सबसे पहले हिंदी में यदि आपके 18+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो यह आज का गुड स्कोर है। जीके में 14+ क्वेश्चन, रीजनिंग में 18+ क्वेश्चन और मैथ्स में आज वाकई में दम थी, इसीलिए 16+ क्वेश्चनों को गुड स्कोर की कैटेगरी में रखा गया है। मैथ्स ऐसा ही दोस्तों, यदि टफ आएगा तो ऐसा ही पूछा जाता है, कैलकुलेटिव पूछा जाता है। कुछ चैप्टर इसमें ऐड नहीं होते हैं, वही चैप्टर रहते हैं, उनको कैलकुलेटिव कर कर थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। तो इस प्रकार की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओवरऑल यदि हम देखें 65 से 68 क्वेश्चन, 65 टू 68 क्वेश्चन, यह आज के मॉक टेस्ट का गुड स्कोर है। 125 से 128 के बीच में यदि आपका स्कोर बन रहा है तो वाकई में एक अच्छा स्कोर है। आप इसी वे में कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। यदि स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। SSC GD में यदि आप हिंदी में 40/40 करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर यह फ्री हिंदी क्लासेस पूरी फाउंडेशन बैच के तरीके से पूरे तरीके से पढ़ाई गई हैं। इस क्लासेस को लेकर आप हिंदी में 40/40 कर सकते हैं। अभी तक 19 क्लासेस हो चुकी हैं। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। SSC GD 2025 कंप्लीट हिंदी क्लास के नाम से आप इन क्लासेस को जरूर लें। आज की कैलकुलेशन की ओर रुख कर लेते हैं। 29 सितंबर 2024, यहाँ से मैं अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन था, इस प्रकार इस सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ब्लड रेशन के 2 क्वेश्चन थे, एक कोडेड फॉर्म वाला और एक सिंपली था। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन आपके बैठक व्यवस्था के थे, सिटिंग अरेंजमेंट के, एक वृत्त वाला और एक उत्तर दिशा में पंक्ति वाला था। इसके बाद अगला यह कैलकुलेशन का दूसरा पेज है, इस प्रकार यह तीसरा पेज है। इसके बाद एक चौथा पेज है और एक 5वां पेज है। मैथ्स में भी आज लाजवाब कैलकुलेशन थी। कुछ क्वेश्चनों में आप बहुत ज़्यादा यदि टाइम कंज्यूम कर देंगे तो दोस्तों आप मॉक अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। कि मॉक से क्या होता है दोस्तों, आपको बेनिफिट्स मिलता है, आप कैलकुलेशन करना सीख जाते हैं, समय बचाना सीख जाते हैं। औसत वाला क्वेश्चन है, यदि आप अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो एक पॉइंट वगैरह में फंस सकते हैं। तो टाइम मैनेज करना आप सीख जाते हैं, आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, किस चैप्टर में आप वीक है, सारा कुछ आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलता है। इस प्रकार की सिली मिस्टेक्स को आपको बचाना है, नहीं तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि सिली मिस्टेक्स के गलत हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का आप यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल प्लस और भाग इसमें आपको बदलने थे। इसमें मैंने जल्दी से दोनों लगा दिया क्योंकि हम प्रेशर में रहते हैं दोस्तों। चाहे मॉक हो चाहे एग्जाम प्रेशर हो, आते हुए क्वेश्चन जब भी गलत होते हैं जब हम प्रेशर में हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आप पर गलत हो रहा है तो दोस्तों यह आप कब सही कर पाएंगे, जब आप मॉक का अच्छे से एनालाइज करेंगे कि ये गलत हुआ तो हुआ क्यों। तो आपको गलतियों पर विशेष फोकस करना है दोस्तों। आप जब मॉक को 1 घंटा खत्म होने के बाद लगा लेते हैं, उसके बाद स्कोर देखा और बंद कर दिए, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। मॉक को 2 से 3 घंटे और देना है उसके एनालिसिस में। फिर आप देखेंगे कि पिछले संडे में यदि आपका स्कोर 100 है तो अगले संडे में आपका स्कोर 105 हो गया, केवल एनालिसिस करने से। गलतियों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद यह सिली मिस्टेक्स के चलते आकृति का क्वेश्चन गलत हुआ है। इसके बाद ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उष्ण का यहाँ पर विलोम पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे गलत नहीं हो, इसके लिए आपको गलतियों का एनालिसिस अच्छे तरीके से करना है। पिछला संडे का मॉक टेस्ट यह है, 22 सितंबर का मॉक टेस्ट है दोस्तों।
आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 98,791 बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। मात्र 7 दिन में लगभग 1 लाख यह संख्या पहुंच गई है मॉक का। तो आपने यदि तैयारी को 2 से 3 महीने से अधिक कर लिया है तो आपको भी मॉक टेस्ट लगाने की आवश्यकता है। मॉक टेस्ट के बाद आपका काम रह जाएगा इस एनालिसिस वीडियो को देखना। आप एनालिसिस वीडियो हर संडे को पूरा देखेंगे तो आप देखते ही देखते पाएंगे कि आपका स्कोर ग्रो हो चुका है। मॉक देने से ही दोस्तों आपको 3-4 चीज़ों का बहुत ही बेनिफिट्स मिलता है जो कि आप आज के एग्जाम को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला है आपका टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 80 क्वेश्चन और 1 घंटे का समय, यदि थोड़ा सा भी हम डिस्टर्ब हुए, 1-2 क्वेश्चन को हमने मैनेज नहीं किया तो पूरा पेपर हमारा बिगड़ जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट आप मॉक से ही सीखेंगे। यह कोई फाउंडेशन बैच में आपको नहीं सिखाएगा कि टाइम मैनेजमेंट का कोई फाउंडेशन बैच आता हो। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट आप केवल प्रैक्टिस से मॉक के जरिए सीख पाएंगे। दूसरा है आपकी गलती कहाँ हो रही है, आप गलती कहाँ कर रहे हैं, फॉल्ट कहाँ पर खा रहे हैं, तो गलतियाँ भी सुधरेंगी आपकी मॉक से ही। तीसरा बेनिफिट से आपका प्रेशर आ जाता है। आप सब कुछ जानते हैं लेकिन एग्जाम में आपका स्कोर नहीं हो पा रहा है, एग्जाम बार बार नहीं निकल पा रहा है, आपको असफलता हाथ लग रही है। उसका कारण है कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं की है। जितने आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आपका प्रेशर हैंडल होगा। चौथा बेनिफिट्स है दोस्तों कि हम कहाँ हैं यह हमें पता चलता है। हमें कभी कभी लगने लगता है कि हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, हम तो यूपीएससी लायक हो चुके हैं, जीडी लायक है ही नहीं। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो 160 में से 80-70 पर गिर पड़ते हैं तो हमें अपना पता चल जाता है कि हमें अपनी मेहनत को कितनी और इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाएं और इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब देखने वाले हैं फाइनली आज के मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर क्या रहा है। हिंदी में आज सिली मिस्टेक्स के चलते हुए दोस्तों 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए हैं और 17 क्वेश्चन करेक्ट रहे। 33.25 यह स्कोर रहा है। 33.25। टोटल टाइम की बात करें तो 5 मिनट 60 सेकेंड यह टाइमिंग ली है। आपको कोशिश करना है कि हिंदी 3 से अधिकतम 4 मिनट में आप ख़त्म कर दें, तभी आप टाइम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में आपको आगे टाइम लगने वाला है। इसके बाद अगला सेक्शन जो कि रीजनिंग है, रीजनिंग में 17 मिनट 51 सेकेंड लिए हैं और एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट की कैटेगरी में रहा जो कुछ ऐसे करके था, 3-5-18 कुछ हो रहा था, उसमें 10 प्लस हो रहा है और 16 क्वेश्चन करेक्ट रहे हैं। 3 क्वेश्चन करेक्ट जिसमें से 2 लगभग आकृति के गलत हुए और एक सिंपल सा समीकरण का। तो इन सिली मिस्टेक्स को यदि आप बचा लेते हैं तो रीजनिंग में भी आप अच्छा स्कोर खींच सकते हैं। इसके बाद जीके जो कि सरदर्द बना हुआ है एसएससी का, 11 क्वेश्चन करेक्ट, 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट की कैटेगरी में। दोस्तों आज इतना टफ जीके पूछा नहीं गया था। यदि आप 12, 13, 14 तक भी कर रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज का जीके पढ़ा हुआ था। आज के जीके में लगभग आप 16 प्लस कर रहे हैं तो अच्छा है आपका जीके। 11 क्वेश्चन करेक्ट, 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट, 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट की कैटेगरी में 4 मिनट 21 सेकेंड के लमसम टाइमिंग रहा है। आपको इसमें 3 मिनट तक की कोशिश करना है। 3 मिनट आप इसमें लें, लगभग 4 मिनट आप हिंदी में लें तो 7 मिनट और बाकी के जो 53 मिनट हैं वह आप मैथ्स रीजनिंग में झोंक दें। मैथ्स रीजनिंग में एक्यूरेसी आप बना सकते हैं वाकई जीके के। यदि यहीं आप टाइम कंज्यूम कर देंगे तो मैथ्स में आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 33 मिनट 12 सेकंड यह मैथ्स में टाइमिंग रहा है, जो कि कैलकुलेशन आज बहुत ज़्यादा थी मैथ्स में, इसलिए 33 मिनट भी कुछ ज़्यादा नहीं है। यदि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो लगभग आप 28-29 मिनट में मैथ्स को निपटा सकते हैं। और इसमें टोटल 2 क्वेश्चन कट रहे हैं, 0 क्वेश्चन अटैम्प्ट की कैटेगरी में है और 35.5 यह स्कोर रहा है। तो दोस्तों आप पूरा लिखा करें, आप पूरा वीडियो देखा करें पहली बात, और पूरा लिखा करें स्कोर अपना कमेंट में। रीजनिंग में मेरा इतना रहा है, मैथ्स में इतना रहा है, जीके में इतना रहा है, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में से जो चूज़ किया है उसका लिखा करें, हिंदी में इतना रहा है। दोस्तों आप देखा करें और पिछले संडे से आपका स्कोर बढ़ा है या घटा है, फिर आपको पता चलेगा कि स्कोर वाकई में मॉक टेस्ट ऐसा था कि घटना चाहिए था या फिर हमारा ही घटा है। यह पता चलेगा आपको इस मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो से। आप देखने वाले हैं फाइनली स्कोर कार्ड क्या रहा है। इससे पहले यदि आप मॉक के जो रीजनिंग मैथ्स के डाउट हैं या फिर आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके डाउट आते हैं, तो आप इस प्रकार यह स्टडी विद CSY नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इस प्रकार यदि इसमें क्वेश्चन भेजेंगे तो तरीके से इस प्रकार सॉल्यूशन करके भेज दिया जाता है। तो आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ें। पिछली भर्ती में इस ग्रुप से बहुत विद्यार्थियों को यहाँ से लाभ मिला है, बहुत सारा बेनिफिट्स यहाँ से देखने को मिला है। आप भी इस लाभ को उठाएं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं।
यह रहा फाइनल स्कोर कार्ड आपकी आंखों के सामने। 120.75 120.75 अंक रहे हैं आउट ऑफ 160 में से। इसके बाद यह 739 रैंक है 25,457 बच्चों में। यह परसेंटाइल है। करेक्ट इनकरेक्ट की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा और ए अनअटेम्प्ड है। तो क्या रहा आपका स्कोर, कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। इसी प्रकार हम एग्जाम तक आपके लिए एनालिसिस प्रोवाइड करते रहेंगे। इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प आपको मिलने वाली है। इसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि आप एसएससी जीडी 2025 में वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना कि मैं वाकई में मेहनत कर रहा हूं या फिर मैं धोखा दे रहा हूं अपने आप को और जो सभी आपके शुभ चिंतक हैं उनको। यदि आप अपने आप से पूछोगे तो आपकी जो अंदर से आवाज़ आएगी वही सही आवाज़ है। यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो नहीं की आवाज़ आने वाली है, कर रहे हैं तो है की आवाज़ आने वाली है। यदि नहीं कर रहे हैं तो लग जाइए दोस्तों। सितंबर का यह आखिरी मॉक टेस्ट था, सितंबर का अंत हो चुका है। सितंबर के बाद आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने यदि आप शिद्दत से मेहनत कर लेंगे तो पूरी लाइफ आपकी सेट होने वाली है दोस्तों। मात्र 3 महीने आपको लगना है स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल के साथ। यहाँ की हर वीडियो एसएससी जीडी की आपको देखना है, आपको 100% बेनिफिट्स मिलने वाला है दोस्तों। व्यू के चक्कर में मैं कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ। पूरे चैनल पर एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिससे आपको लाभ ना हो एसएससी जीडी के रिगार्डिंग जो बनाई गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।